वालों का जब खुलासा हुआ तब अमेरिका की पोल खुली है। याद रखना, ये तो अमेरिका के जो क्रूर राजनेता उनकी पोल थी। भारत के क्रूर नेताओं की जब पोल खुलेगी ना पूरी 2014 के बाद, 2014 में कोई भी भ्रष्ट और बेईमान संसद में नहीं पूछेगा, ऐसा हिंदुस्तान हम बना देंगे। एक भी भ्रष्ट और बेईमान को वहां पहुंचने नहीं देना। और फिर आप देखना, मैंने कहा था ना, इन नेताओं को देश चलाना नहीं आता, देश लूटना आता है। ये खानदानी राजनेता नहीं, खानदानी लुटेरे हैं। किस तरह से देश को लूटा और किस तरह से प्रदेशों को लूटा है, ओहो हो, ये सब के जब काले चिट्ठियां आएंगी ना, ये विकीलीक्स का तो जो खुलासा है ना, ये उसके सामने बोना पड़ जाएगा। सदी की सबसे बड़ी लूट होगी, 300 लाख करोड़ रुपए बेईमानों ने लूट लिए। क्योंकि योग करवा दिया मैंने, अब मैं देश के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि देश नहीं बचेगा तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा, और देश सुरक्षित रहा तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। इसलिए देश के बारे में सोचना सबका कर्तव्य और धर्म है। लेकिन भाई देखो, इतनी बात जरूर सुनो, आगे मत आओ। ए भाई पुण्य वालों, तुम मेरी बात जरूर सुनो, आगे कोई नहीं आएगा अभी। जरा एक बात, मैं बात जो कहना चाह रहा हूं, अब ये जो विकीलीक्स वाले हैं, इन्होंने तो जो है ये अपना अड्डा बना रखा है। कौन सी जगह है ना, ये एक जो है, नाम नोट करना मेरे ध्यान नहीं रहा, स्वीडन के अंदर इन्होंने अड्डा बना रखा है। उसके ऊपर अमेरिका भी आक्रमण नहीं कर सकता, ऐसी सुरक्षित जगह पर बना रखा है। ये विकीलीक्स तो वेबसाइट से आक्रमण कर रहा अमेरिका की कूटनीतियों पर, लेकिन ये जो भारत के बेईमान नेता है ना, वो जो स्वीडन के अंदर उन्होंने तो इतना जबरदस्त अड्डा बना रखा है, वहां इनके अमेरिका की बमबारी भी असर नहीं करती। लेकिन हमने जो मोर्चा खोल रखा है भारत के बेईमान नेताओं के खिलाफ, गुफाओं में बैठ करके नहीं, खुलेआम हमारा तो हमला चल रहा है पूरे देश में। लेकिन इसमें बस उनको प्रोटेक्शन यदि किसी देश का है तो हमें इस देश के 120 करोड़ लोगों का प्रोटेक्शन है, बस इतनी सी बात। 120 करोड़ भारतीयों का प्रोटेक्शन है। अब देखो, मैं आपसे जो बात कहना चाहता हूं, बीमारियां तो आपकी बहुत सी मिटा दी और मिट जाएंगी, योगाभ्यास कर लेना। और नशा आज आपको सबको छोड़ के जाना है, किसी को भी नशा नहीं करना। हम सब आर्य पुत्र ऋषि पुत्र हैं, रामकृष्ण की संतान है, सीता मैया की संतान है। आज सब संकल्प लेके जाएंगे, तुम्हें रामकृष्ण की कसम, तुम्हें सीता माता की कसम, तुम्हें तुम्हारी मैया की, भारत माता की कसम, तुम्हें अपने बच्चों की सौगंध, आज के बाद कोई नशा नहीं करेगा। बोलो, मेरी बात से सब सहमत है? तो कितने लोग आज से नशा छोड़ के जाएंगे? जो नहीं कर रहे हैं वो तो ठीक है, जो नहीं कर रहे हैं वो भी संकल्प करेंगे आगे नशा नहीं करेंगे। बहुत से लोग यहां खैनी लेके घूम रहे हैं खिलाने के लिए, सब हाथ उठाएंगे, आज के बाद कोई नशा नहीं करेंगे। अरे आगे क्यों आ रहे हो? फिर वही गड़बड़। देखो, ये गड़बड़ मत करो। अभी तो मुझे आपसे एक दो बातें कहनी थी ना, आगे मत आओ अभी, नहीं तो फिर आवाज भी बंद हो जाएगी, रुक जाएगी, साउंड सिस्टम नीचा है ना, दब जाएगा। सुनो, आज के बाद किसी को नशे को हाथ और विदेशी कंपनियों के उत्पादों का भी प्रयोग नहीं करना। अभी ऐसा करो, पीछे वाले को किसी को आने मत दो, तुम सामने वाले तुम भी खड़े हो जाओ, जो सामने बैठे हुए ये भी खड़े हो जाओ, और पीछे वालों को आगे मत आने देना। जहां वहीं खड़े हो जाओ, इन पीछे वालों को आगे मत आने दो। ऐसे मत आओ, बाबू ठीक नहीं, ऐसे आगे भागो मत बेटा, ऐसे गलत बात है। ये जवान बच्चे ना, क्रांति में तो काम आएंगे, लेकिन ये थोड़ी अशांति कर देते हैं। जोश में जो है ना, इनको होश नहीं रहता। जवानी के फायदे भी बहुत हैं, तो कुछ साइड इफेक्ट भी है। सुनो,
बोले बाबा ये बिहार तो जयप्रकाश नारायण के बाद एक नई क्रांति के लिए आपके साथ खड़ा हो गया, अब बेईमानी नहीं छोड़ेंगे। ये बिहार दूसरी बार पूरी ऊर्जा के साथ भारत स्वाभिमान के साथ में खड़ा है। मेरे साथ सब बोलेंगे, बोले भारत माता की। तो सुनो क्या क्या काम करना है जरा सुन लो। अब तो सब खड़े हो चुके हैं ना, अब ये कहना ही नहीं पड़ेगा कि खड़े मत हो, क्योंकि बैठा कोई है ही नहीं मेरे सिवा। सुनो जरा, अब मैं आपसे 2-3 बातें कह रहा हूं बस। उसके बाद में हमारे पूज्य आचार्य धर्मस्वरूप जी महाराज जी को भी कहूंगा, वो भी आज अपना आशीर्वाद देंगे। बेटा इधर देखो, हाथ उत मत हिलाओ, पागल लगोगे टीवी के ऊपर। इधर देखो पूज्य महाराज जी, आप भी इधर जरा सुनना। 4-5 बात बता रहा हूं। एक बात मैंने कहा, स्वीडन के अंदर से जो 100 फीट नीचे उन्होंने जो तहखाने के अंदर जो विकिलीक्स खुलासे कर रहा है, उससे बड़े खुलासे हम आगे अभी कर चुके हैं और आने वाले समय में भारत के बेईमान लोगों के खिलाफ करने वाले हैं। उस समय आप कितने हाथ में सुरक्षा में मेरे साथ रहेंगे? हाँ, वो तो 100 फीट नीचे चला गया विकिलीक्स वाला तो, और स्वीडन देश में जाके घुस गया और अंदर तहखाने से अपनी गतिविधियां चलाते हैं। हम तो भाई लोगों के बीच में अपनी गतिविधियां चला रहे हैं, छिप करके वार नहीं कर रहे, खुले में वार कर रहे हैं। भाई बहनों सुनना जरा, ये देश कमजोर नहीं था। भारत कभी गरीब, भारत गरीब, लेकिन भारतीय गरीब है, क्योंकि भारत के बेईमान लोगों ने 300 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा स्विट्जरलैंड सहित दुनिया के 70 देशों में जमा करा रखा है। वो इन बेईमानों का पैसा नहीं, वो इनके बाप का पैसा नहीं, वो देश का, हिंदुस्तान का पैसा, और उसको हिंदुस्तान में लाना है। तो बोलो इसको लाना चाहिए कि नहीं? बोले बाबा ये आ गया तो अपना हिंदुस्तान तो स्वर्ग बन जाएगा और हम भारतवासी फिर पूरी दुनिया चलाएंगे। सुनो, एक काम तो ये, दूसरी बात, एक तो ये बात थी, दूसरी बात ये थी, ये काम कैसे होगा? ये काम ऐसे होगा, पूरा देश अब भारत स्वाभिमान के साथ खड़ा हो रहा है, और पूरा देश जब खड़ा हो गया तो या तो इन सत्ताओं से जो बैठे हुए हैं सत्ताओं के ऊपर, इनसे काम करवा लेंगे, और यदि ये सत्ता वाले इतने निरंकुश हो गए, इतने असंवेदनशील हो गए कि ये सुनना ही बंद कर देंगे, बहरे अंधे हो गए, जड़ हो गए, तो फिर इन्हीं को सत्ताओं से हटा देंगे। 2014 तक ऐसी पूरी तैयारी देश भर में करना है, तब ये देश बचेगा। तो सुनो, ये सारा काम तो होना है, लेकिन इसको शांतिपूर्वक करना है। नक्सलवादी माओवादियों की तरह अपने को गोलियां नहीं चलानी, अपने को तो बोली से देश को जगाना है, खुद योग करना है, अपनी रक्षा करनी है, और भारत की रक्षा के लिए भारत स्वाभिमान के साथ जुड़ करके सबको काम करना है। भाई बहनों, मैं आगे कुछ अपनी बात कहूं उससे पहले हमारे आचार्य श्री धर्मस्वरूप जी महाराज, जिन्होंने थोड़ी देर पहले उनकी एक रचना का भी गायन किया, भाई नरेंद्र जी ने, यहां से हमारे सभी साधु संत महापुरुष इस भारत स्वाभिमान के अभियान में साथ साथ में है। पूज्य महाराज श्री से कहूंगा, वो जो है हम सबको अपने आशीषों से कृतार्थ करेंगे, और एक बार जोरदार करताल ध्वनि से महाराज जी का अभिनंदन। सज्जनों तथा देवियों, संपूर्ण सुधारात्मक क्रांति के अग्रदूत, जो हमारे समस्त राष्ट्र की समस्याओं का एकमात्र समाधान है, हमारे जीवन में उभरे सभी प्रश्नों के सही उत्तर हैं, जिनके आज निःशुल्क योग प्रशिक्षण, साथ ही साथ
भारत स्वाभिमान यात्रा जिसके मुख्य 4 स्तंभ हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था, चारित्रिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और अनाचार मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन व्यवस्था, इसकी आज महती आवश्यकता है। भारतवर्ष, जैसा कि आपने सुना, ये जगतगुरु देश जो आज दुर्भाग्य से जगत शिष्यत्व की योग्यता में पिछड़ता नजर आ रहा है। हमारे युग पुरुष महर्षि स्वामी रामदेव जी महाराज का जो प्रयास है, जिससे भारत पुनः अपने स्वाभिमान और गुरुता पर प्रतिष्ठित होगा, ये अभियान इनका चल रहा है। इसमें हम सभी लोगों को तन से मन से इन सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहिए। जो विदेशी सामानों के उपयोग प्रयोग की बात है, उसका बहिष्कार किया जाना चाहिए। जो भी भ्रष्ट लोग हैं, उनकी भ्रष्टता का विरोध करना चाहिए। आज तो देख लीजिए, रामनरेश त्रिपाठी की पंक्ति चरितार्थ हो रही है कि जहां पुण्यचरित सज्जन से विषयी कलमस मध्य निवासी, जहां श्रमी से क्रय विक्रयी वेश्या सुखी सती से, विपरीत स्थिति हमारे देश की है। आज स्थिति ऐसी है कि सज्जन लोग मुंह छिपाए चल रहे हैं, दुर्जन लोग सीना तान कर चलते हैं। इस सामाजिक वैषम्य को दूर करने के लिए ये संत सिद्धांत, आज तो हमको लगता है कि 1000 वर्षों के ऐतिहासिक अंतराल में इस अप्रतिहत व्यक्तित्व ऐसा अवतरण आज तक नहीं हुआ था। जो खुलेआम सदगुरु कबीर की पहचान इनके साथ चरितार्थ होती है कि मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों पर, यह मेरे बस की बात नहीं। इतने स्पष्टवादी संत प्रमुखापेक्षी नहीं होते हैं, वो सत्य वक्ता होते हैं। और हमारे स्वामी रामदेव जी महाराज सत्य वक्ता हैं, सत्य दृष्टा हैं। इन्होंने ठीक से राष्ट्र का अध्ययन किया है, हमारी समस्याओं को समझा है और उन समस्याओं के समाधान के लिए दृढ़तापूर्वक, निर्भयतापूर्वक आज देश के कोने कोने में अपना अभियान चलाकर हमको फिर से जगाना चाहते हैं। हमारी कुंठित चेतना को जगाना चाहते हैं। आज हमारी चेतना प्रसुप्त दशा में है। चेतना एक ऐसा शब्द है, चिति संज्ञाने धातु से बना हुआ चेतना शब्द, जिससे जीवन के बाह्याभ्यंतर सत्य तथ्य को हम समझते हैं। वो वास्तविकता को समझने की चेतना हमारी कुंठित हो गई है। सबसे पहला काम है स्वामी जी महाराज का कि जन जन की चेतना जगे, अपने जीवन को समझे, जीवन की समस्याओं को समझे, राष्ट्र को समझे, राष्ट्र की समस्याओं को समझे। एक संकल्प तो हम सभी लोगों को लेना है कि जिस देश की धरती पर जन्म लिए हैं, खाए हैं, खेले हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, आरक्षण लेकर के समग्र विकास कर रहे हैं, उस राष्ट्र की अखंडता, उसकी स्वाधीनता और उसकी बाह्याभ्यंतर शक्ति को अक्षुण्ण बनाए रखना हमारा एक नैतिक दायित्व बनता है। आज स्वामी जी के निर्देशन में, इनके मार्गदर्शन में हम सभी लोगों को प्राणपण से लग जाना है। भारत का एक नया रूप नहीं, जो प्राचीन रूप था, जो समग्र देश के सामने संपूजित रूप था, उस स्थिति में इस देश को लाने के लिए हम लोग स्वामी जी के चरण चिन्हों के पीछे चलेंगे, इनके आदेश निर्देश के साथ काम करेंगे ताकि हमारे देश की पुनः मर्यादा प्रतिष्ठित हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ युग पुरुष श्री स्वामी रामदेव जी महाराज, पतंजलि पीठ के तमाम पदाधिकारी सदस्यगण का इस ऐतिहासिक, धार्मिक,
सांस्कृतिक केंद्र पूर्णिया की पावन धरती पर सत सत नमन, अभिनंदन और स्वागत करते बातों को विराम दे रहा हूं। आज मुझे हृदय से इतना आनंद हो रहा है। हमारे यूं तो बड़े बड़े महापुरुष जिनके करोड़ों अनुयायी हैं देश में, वो सब भारत स्वाभिमान के प्रति सहानुभूति रखते हैं। और बीच बीच में आपने देखा होगा, चाहे पूज्य मोरारी बापू हो, पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज जी हो, पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी महाराज जी, पूज्य रमेश भाई जी हो, पूज्य श्री श्री रविशंकर जी हो, जिनकी करोड़ों की फॉलोइंग है। कुछ महापुरुष सीधे मंच पर नहीं आ पाते, उनकी बाध्यताएं हैं। मैं उनकी भी बहुत गहरी सहानुभूति, चाहे वो जो है राधा स्वामी सत्संग व्यास निरंकारी सत्संग भवन के नाम से आपने देखा होगा, और पूरे देश भर में आध्यात्मिक, सामाजिक और धार्मिक जागरण के संदर्भ में काम करने वाली संस्थाएं हो, कुछ पीछे से कुछ मुखर होकर के सामने आते हैं और सबका समर्थन इस पूरे आंदोलन के, क्योंकि ये देश की सामाजिक, आध्यात्मिक, आर्थिक और संपूर्ण चेतना को जगाने का प्रयास है। मुझे जो खास आज जो आनंद जिस बात से है, क्योंकि महाराज श्री से पहली बार आज यहां मंच पर ही ये संवाद हो रहा है इस रूप में। इतने ज्यादा प्रखर, प्रकांड, उच्च कोटि के विद्वान और भारत स्वाभिमान को सर्वात्मना, मुझे लगता है इन्होंने पूरा समझा है उसको, कि भारत स्वाभिमान केवल एक अनायास उठा हुआ कोई एक हृदय में विद्रोह नहीं है। ये वो हमारी ऋषि संस्कृति, वो हमारे ऋषियों के आदर्श और वो हमारी परंपरा, जिसको सबसे ज्यादा मैं समझता हूं कि दो महापुरुषों ने समाज जब सोया हुआ था, समाज की कुंठाओं पर, समाज के जड़ता के ऊपर सबसे ज्यादा प्रहार वर्तमान युग में दो महापुरुषों ने किया। एक का नाम था महर्षि दयानंद और दूसरे का नाम था कबीर। महर्षि दयानंद सरस्वती और इस युग के महान संत ऋषि संत कबीर जी ने दोनों उस समय जड़ता पर प्रहार किया। और अभी भी ये जो समाज जड़ हो गया है, मुझे प्रसन्नता है, क्योंकि मैं गुजरात में था, वहां भी हमारे कबीर पंथ के बहुत से संत महापुरुष आए, और क्योंकि संत कबीर शांति मूलक क्रांति के बहुत बड़े जनक थे। और आज उसी संप्रदाय के, उसी परंपरा के, उसी संत शक्ति को अपने और उन संतों के महान आदर्शों को अपने जीवन में समाहित करके हम सबको उन्होंने अपने आशीर्वाद से हमें कृतार्थ किया। और भारत स्वाभिमान का जो उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य चेतना, स्वास्थ्य व्यवस्था का, चारित्रिक व्यवस्था का, आर्थिक व्यवस्था का, और यह जो भ्रष्ट शासन व्यवस्था को मिटाकर के सुशासन शासन व्यवस्था, जो आदर्श शासन व्यवस्था थी हमारी, उसको प्रतिष्ठापित करने का जो अभियान है, इसमें अब सबका आह्वान किया। हमारा आदर्श जीवन हो, आदर्श चरित्र हो, आदर्श परिवार हो हमारे, जैसे पहले हुआ करते थे, अभी भी है बहुत जगह। आदर्श जीवन, आदर्श परिवार, आदर्श चरित्र, आदर्श समाज, आदर्श राष्ट्र, और हमें आदर्श विश्व का निर्माण करना है। आदर्श जीवन, उसके लिए हमें खुद प्रयास करना पड़ेगा। आदर्श परिवार के लिए सबको मिलकर के एक दूसरे का सम्मान, सहयोग करना पड़ेगा। आदर्श समाज के लिए हमें ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि 3 चीजें तो कम से कम समाज में हो: समान शिक्षा व्यवस्था, समान चिकित्सा व्यवस्था, और काम करने का सबको समान अधिकार, और श्रम का मूल्य, उसमें कोई पक्षपात ना हो। जैसे अंग्रेज एक गलत नींव डाल करके गई हमारे देश के अंदर, जैसे कोई कंप्यूटर पर बैठ के काम करे तो 15,000 और लैट्रिन साफ करे तो 5,000। ये कौन सा न्याय है? खेती करे तो उसको मूल्य मिलेगा, उसका श्रम का मूल्यांकन किया, महीने का 3,000। खेती करे तो माने हल चलाए तो 3,000 और कलम चलाए तो 30,000। ये श्रम का मूल्य गलत हुआ। इसलिए मजदूर, कारीगर और किसान आज तक गरीब है। हम ऐसा भारत देखना चाहते हैं जहां श्रम के मूल्य में भी पक्षपात ना हो, और गरीब मजदूर, किसान, कारीगर, उसको भी उसका पूरा पारिश्रमिक मिले। सड़क बनाने वाला, मकान बनाने वाला जो मजदूर है उसको 3,000, और सड़क बनाने में जो ड्राइंग बनाता है इंजीनियर,
और नक्शा बनाता है खाली कलम से, उसको 50,000। ये दुनिया गरीब लोगों ने बनाई है, जिनको कहते हैं नहीं अनपढ़ हैं, गंवार हैं, ना समझ हैं, बेवकूफ हैं। जिन मजदूरों को, किसानों को, गरीबों को, कारीगरों को बिना पढ़ा लिखा, बेवकूफ, नादान, ना समझ मानते हैं, उन लोगों ने ये दुनिया बनाई है। मुझे लगता है शासन के स्तर पर तो इनका श्रम का मूल्य पूरा जब मिलेगा तब मिलेगा। हम खुद के स्तर पर भी इनके बारे में सोचें। गरीब अमीर लोगों में संघर्ष ना हो। गरीब लोग हमेशा ही सोचें कि वो जो है, जो भी मजदूर किसान है, कि वो सृजन में लगे, उनका धर्म निभा रहे। और जो अमीर लोग हैं, मैं सोचता हूं वो उन गरीबों के प्रति जरूर सहानुभूति रखें कि आज हम जो भी सुख भोग रहे हैं, जो आज हमारे भवन हैं, तो मजदूरों ने, कारीगरों ने बनाए हैं। जो हम अन्न खा रहे हैं, वो किसी किसान ने पैदा किया है। मुझे लगता है इन सब का सम्मान समाज में सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो इससे समाज में समरसता पैदा होगी, संघर्ष पैदा नहीं होगा। मैं कह रहा था हमें आदर्श जीवन, आदर्श चरित्र, आदर्श परिवार, आदर्श समाज, आदर्श राष्ट्र का निर्माण करना है। इसके लिए ये सारा तो व्यवस्था तो बदलनी पड़ेगी पूरी की पूरी समाज की। और इसके लिए पूज्य भारत श्री ने हमारा मार्गदर्शन किया। अभी वक्त बहुत चला है, प्रण अब इस योगाभ्यास के क्रम को समापन की ओर आगे बढ़ाना पड़ेगा हास्यासन के साथ। ये भी एक आसन है। कैसे? छामते हुए आनंद से 2 मिनट हंस लिया करो और 2 मिनट रोज ताली बजा लिया करो, कभी कोई बीमारी नहीं होगी। आपने देखो किसी पशु के आंखों पर चश्मा देखा? किसी भी जीव जंतु को, पशु पक्षी को बीपी शुगर की बीमारी देखी? नहीं होती। वो हाथ पैरों से नंगे चलते हैं, उनका को प्रेशर हो जाता है और मस्त रहते हैं। आओ, कोई टेंशन नहीं, झूमते हुए आनंद से, मस्ती से हंस के तो दिखाओ पूरा पूरा आनंद के साथ।